अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं हूं इरफानुल हक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद इरफान। आज आपके साथ कुछ अदालती मामलात पर बात होगी। ट्रैवलिंग की वीडियोस आप मेरी देखते रहें, मगर आज हम आपको कुछ अदालती मामलात से मुतल्लिक बताएंगे। आज एक बहुत अहम केस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की अदालत में लगा था और वो था रुकनुद्दीन ताज मरहूम का। ये रुकनुद्दीन ताज मरहूम MQM के बहुत ही सरकर्दा रहनुमाओं में से थे। 2015 का जो बल्दियाती इंतखाब था जिसमें मेयर वसीम अख्तर मुंतखब हुए थे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में MQM ने गवर्नमेंट बनाई थी और रुकनुद्दीन ताज साहब वहाँ से कोरंगी डिस्ट्रिक्ट से वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए थे। MQM ने उन्हें मुंतखब कराया था। उसके बाद उनको MQM ने ओहदे से हटा दिया था। MQM ने हटाया क्यों था, ये बड़ा अहम सवाल है, मगर वो उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आज अदालत में क्या हुआ है। उन्हें जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था तो वो दरख्वास्त यहाँ पर 2017 में दायर की गई। उन्होंने चैलेंज किया इस सारे अमल को और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो उनके प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया और तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई थी वो सारी गैर कानूनी थी। उस पर होना तो ये चाहिए था आम तौर पर कि वो कानून देखा जाता, प्रोसीजर देखा जाता, कौंसिल के जो प्रोसीजर है, ज़ाब्ते देखे जाते। चंद दस्तावेज़ात हैं, 2-4 दस्तावेज़ात देख के अदालत फैसला कर देती, मगर उसके लिए 6-7 साल गुजरने के बाद आज वो केस निपटाया गया है और उसका फ़ैसला सुनने के लिए रुकनुद्दीन ताज साहब इस दुनिया में नहीं थे। अब से 2 रोज़ कबल उनका इंतकाल हो चुका है, मगर आज अदालत में समाअत के मौके पर सरकारी वकील ने बताया कि सारा प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ था और कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई हुई थी, मगर वो कौंसिल की मुद्दत चूँकि ख़त्म हो चुकी है, वो कौंसिल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब ये दरख्वास्त भी गैर मौसर हो गई है, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया गैर मौसर होने पर। MQM के रहनुमा रुकनुद्दीन ताज साहब को हटाया इसलिए गया था कि जब 2015 के बाद 2016 और एक नया सिनेरियो आया MQM की तारीख़ में। MQM 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, MQM लंदन और MQM पाकिस्तान। MQM लंदन की हिमायत की रुकनुद्दीन ताज साहब ने खुलकर, बहुत सारे लोगों ने दरपर्दा की, उन्होंने खुलकर की, जिन्होंने खुलकर की उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत मजबूरी थी MQM की। किसी के कहने पर या अपनी मर्ज़ी से MQM पाकिस्तान ने फैसला किया कि उन्हें इस ओहदे से हटा दिया जाए। ताहम उस दरख्वास्त का फ़ैसला उनकी ज़िंदगी में नहीं हो सका। और नाज़रीन, ये पहली दरख्वास्त नहीं है, ऐसी सियासी नौइयत की दरख्वास्तें ऐसी कई हैं। इसके अलावा जो दीगर केसेस हैं वो तो 40-40 साल तक इन अदालतों में ज़ेर समाअत रहते हैं, ज़ेर इल्तवा रहते हैं, मगर जो सियासी नौइयत के केसेस हैं अब वो भी कोई बहुत ही मखसूस केसेस होते होंगे जो जिनके जल्दी फ़ैसला हो जाता होगा। फहमीदा मिर्ज़ा जो कि GDA की MNA हैं और इसके अलावा GDA की ख़ास रहनुमाओं में से शामिल हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साबिक़ सूबाई वज़ीर दाखिला की अहलिया हैं। 2008 में उनके इलेक्शन मैटर एक इस अदालत में आया था, वो 10-12 साल तक ज़ेर इल्तवा रहा। शाज़िया मरी साहबा जो पीपल्स पार्टी की MNA हैं, उनकी डिग्री चैलेंज की गई थी 2013 में और आज 10 साल गुजरने के बाद वो असम्बली ख़त्म हुई। उसके बाद दूसरी असम्बली आ गई, उसमें भी वो मुंतखब हो गई। इसके बाद ये असम्बली की मुद्दत भी ख़त्म होते जा रही है, मगर उनकी डिग्री से मुतल्लिक फ़ैसला नहीं हो सका है। सिंध हाई कोर्ट हो या दीगर अदालतों के फ़ैसलों पर इसलिए सवालात उठाए जाते रहे हैं। आज भी बहुत सारे कौमी नौइयत के केसेस सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। उनके फ़ैसले क्यों नहीं हो पाते और इसका जवाब पता नहीं कौन देगा और कब देगा, मगर जो रवैया है अदालतों का वो आपके सामने है और इस पर हम बात करते रहेंगे। इस तरह के कोई भी अहम और सियासी नौइयत के केसेस आएंगे और उनमें कोई खबर होगी तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, उस पर तज़िया भी देंगे और आपको अदालतों से मुतल्लिक जो भी खबरें हैं उससे आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद इरफान।